हेलो दोस्तों। सोचिए आपकी कंपनी के 3 ब्रांचेस हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। हर ब्रांच का रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च अलग अलग आता है, लेकिन टैली में प्रॉफिट एंड लॉस में तो सारे एक्सपेंस एक साथ दिखेंगे। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चले कि किस ब्रांच में कितना खर्च किया गया है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले करेंगे F11। यहाँ से इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे और सेव कर लेंगे इस तरह से। अब क्रिएट में आते हैं, तो क्रिएट पे आने पे हमें बस कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, तो हम यहाँ पे शो मोर करेंगे और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्लासेस दिख रहा है। कॉस्ट सेंटर क्लासेस मैं बाद में समझाऊंगा, अभी समझते हैं कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट का मतलब तो लागत होता है, लेकिन मैं अभी यहाँ समझाने के लिए खर्च बोलूंगा। तो देखिए, कॉस्ट कैटेगरी का मतलब होता है खर्च का प्रकार। जैसे अपने ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हो गया मेरा खर्च। अब ये खर्च तो मेरा भोपाल में भी आएगा, इंदौर में भी आएगा और जबलपुर में भी आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो खर्च है उसको मैं कहाँ कहाँ पे कर रहा हूँ वो हो गया मेरा कॉस्ट सेंटर। समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा खर्च हो गया कॉस्ट कैटेगरी, खर्च का प्रकार, और वो खर्च मैं कहाँ कहाँ कर रहा हूँ वो हो गया मेरा कॉस्ट सेंटर। तो चलिए बनाते हैं पहले कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट कैटेगरी एक बना हुआ रहता है पहले से ही, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अगर मुझे दूसरा कुछ और बनाना है तो मैं क्रिएट नाउ पे क्लिक करूंगा। ये आ गए, यहाँ पे ले लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब एंटर करते हुए आगे बढ़िए। अब आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर में। तो कॉस्ट सेंटर के पहले हमें यहाँ पे देखो सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी के अंदर में हम कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एस्केप किया तो ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसको सिलेक्ट करेंगे। नेम तो पहला है मेरा भोपाल ब्रांच के लिए, भोपाल ब्रांच इस तरह से लिए, एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ही दूसरा है इंदौर, इंदौर ब्रांच ले लिए। यहाँ पे प्राइमरी ही रखेंगे। अब देखो, क्योंकि मैंने एक भोपाल ब्रांच बना लिया तो उसी के अंदर में भी इंदौर है क्या, तो मैं भोपाल को सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो प्राइमरी पे ही रखेंगे। तो मेरा ये प्राइमरी कॉस्ट सेंटर है, एक्सेप्ट किए। और तीसरा है जबलपुर, इस तरह से जबलपुर ब्रांच बना लिए, इसको भी प्राइमरी, सेव। अब देखो मेरे क्या हो गए, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर तो बन गया। ये मेरा रिपोर्ट देखने के काम आएगा, लेकिन एंट्री करने के लिए मुझे चाहिए रहेगा लेजर। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का अपना लेजर बना लेते हैं। ये हो गया मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस रहेगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो F12 करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको यस करेंगे। ये आ गया। अब इसके रिगार्डिंग एक बोनस टिप रहेगा लास्ट में, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो इसको किए सेव, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बन गया। बाहर जाते हैं और वाउचर्स में एंट्री करते हैं। जैसे वाउचर में आए, मुझे करना है पेमेंट, तो यहाँ पे आए अकाउंट में। हमारे पास पेमेंट के लिए कोई लेजर नहीं है तो एक क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट SBI अकाउंट। इस तरह से हम लोग एक लेजर बना लिए बैंक का। ये हो गया मेरा बैंक अकाउंट। बाकी डिटेल्स मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। कंट्रोल आए, ओपनिंग बैलेंस मुझको डालना है तो मैं यहाँ पे ओपनिंग सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास 2 लाख रुपए था, इस तरह से, ताकि मेरा अमाउंट जो है माइनस में न जाए। ये हो गया SBI। इस चीज़ को अभी नहीं समझेंगे क्योंकि मैं कॉस्ट सेंटर क्लासेस नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट किए। अब जैसे जून महीने में मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, जैसे मान लेते हैं मेरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 30,000 रुपये। एंटर किए। अब जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो कॉस्ट कैटेगरी, तो स्पेस दिए। हमारी कॉस्ट कैटेगरी है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो हमने कैटेगरी बनाया था, सिलेक्ट किए। अब उस कैटेगरी के अंदर देखो भोपाल ब्रांच, तो भोपाल ब्रांच में कितना कॉस्ट आया इलेक्ट्रिसिटी का, ये आया 10,000 रुपये। फिर आगे लेंगे, इंदौर में कितना आया, इंदौर में जैसे आया मेरा 15,000 रुपये। तो 30,000 में 25,000 का हो गया। अब बाकी जो है जबलपुर में आया 5,000। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, कहीं पे कम आ सकता है, कहीं पे ज़्यादा आ सकता है, या फिर बराबर आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से अपने कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर जैसे समझो कहीं पे मेरा कॉस्ट 0 है तो मैं इसको 0 रख के आगे बढ़ूंगा, बाकी जगह पे वो बराबर लेगा।
तो ये ऐसे काम करेगा। फिर एंटर एंटर और ये एक्सेप्ट कर दिया, एंटर एक्सेप्ट। ये हो गया मेरा पहले मंथ का। इसी तरह से हम जुलाई का भी बना लेंगे। जैसे बैंक SBI सिलेक्ट किए, फिर से इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पे इस महीने मेरा आया 25,000 रुपये, सिलेक्ट किए। इस बार भोपाल में मेरा आया है 4,000 रुपये। उसके बाद इंदौर में आया 12,000 रुपये, और बाकी जो है मेरा जबलपुर का है, ऑटोमेटिक ले लिया। तो इस तरह से एंट्री करना रहता है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का। ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कॉस्ट सेंटर क्लासेस। कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं रेंट। रेंट मेरा हर महीने का फिक्स है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कितना जाना है। तो उस पॉइंट पे मैं कॉस्ट सेंटर क्लास यूज कर सकता हूँ। तो कॉस्ट सेंटर क्लास के लिए पहले बना लेंगे क्लासेस। क्रिएट में आ जाएंगे, यहाँ से शो मोर करेंगे तो हमारा कॉस्ट सेंटर क्लास दिख रहा है। लेकिन पहले मुझे कैटेगरी और सेंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं दूसरा कैटेगरी लेता हूँ रेंट का। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दिए। रेंट कॉस्ट सेंटर, रेंट में हम लोग लेते हैं सेम भोपाल, इंदौर और जबलपुर। एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास बनाएंगे। एंटर किए, कॉस्ट सेंटर क्लास का मैं नाम लिख लिया रेंट क्लास। जो भी लेना चाहो लिख सकते हो। एंटर किए। ये जो क्लास बना है वो किसके लिए बना है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे रेंट के लिए। एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अमाउंट क्योंकि फिक्स है तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस कैटेगरी के अंदर में जो अमाउंट है वो कॉस्ट सेंटर में कितना जाएगा, 100 में से कितना। जैसे मैं ले लिया 30%, भोपाल में जा रहा है, इंदौर में कितना जा रहा है 35, और जबलपुर में कितना जा रहा है 35। इसके लिए अमाउंट का पहले हमें कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा, उसका यहाँ पे फिर परसेंटेज बता देंगे, फिर ये एंटर और एक्सेप्ट करा देंगे। हो गया। वापस पेमेंट वाउचर में ही जाएंगे, एंटर किए। अब देखो कॉस्ट सेंटर क्लास की एंट्री करने के लिए हमारा ये फीचर चालू होना चाहिए। अब अगर ये स्क्रीन पे आ जा रहा है तब तो सही है, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कैसे आएगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ। F12 करेंगे, सेम कॉस्ट सेंटर क्लासेस, इसको यस कर लेंगे। अब देखो कॉस्ट सेंटर क्लास के अंदर में आता है शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, ये हम नो रखे हैं। नो इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो यहाँ पे जितना भी हम लोग कॉस्ट सेंटर क्लास के साथ में कॉस्ट सेंटर बनाए हैं वो भी शो हो रहा है। तो मुझे ये सब नहीं देखने हैं, तो मैं F12 करके यहाँ पे शो कॉस्ट सेंटर को नो कर दूंगा। इसको कर दिए नो, सेव किए। तो यहाँ पे जो मैंने बस कॉस्ट सेंटर का क्लास बनाया है वही शो होगा, बाकी चीज़ें शो नहीं होंगी। रेंट क्लास सिलेक्ट किए, यहाँ पे लेते हैं अकाउंट। अच्छा मैं पहले डेट पीछे महीने का ले लेते हैं, 1/6 का। मैं रेंट पे कर रहा हूँ। हमने लेजर बनाए हैं क्या, अभी तक नहीं बना है तो यहाँ से लेजर बना लेते हैं। रेंट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में, और इसको सेव कर दिया। अच्छा मैं एक बोनस टिप्स भी बताने वाला था, तो उसके लिए भी एक लेजर बना ही लिए रहते हैं अभी से। सैलरी एक्सपेंस यहाँ पे सेव कर दिया। वापस से रेंट एक्सपेंस को सिलेक्ट किए। अब देखो मेरा जो रेंट आया है, मान लेते हैं 1 लाख आया है इस तरह से। तो देखो 1 लाख लिए, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कुछ आया क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटर को ऑलरेडी क्लास पे बता रखा है, और यहाँ पे हमने क्लास सिलेक्ट करके बता रखा है कि इस रेंट के अंदर में जो ये 1 लाख है वो कॉस्ट सेंटर में कितना कितना परसेंट में डिवाइड होने वाला है। तो मैं इसको एक्सेप्ट किया, एंटर एक्सेप्ट। अब देखो एक्सेप्ट हो गया, तो हम कीबोर्ड से पेज अप बटन दबा के भी एंट्री को ओपन कर सकते हैं, या फिर डे बुक में जाके भी एंट्री को ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से पेज अप किया तो देखो ऑटोमेटिक ही आ गया। रेंट का जो 1 लाख है उसका 30% भोपाल में गया, 35% यहाँ पे और 35% जबलपुर में। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कॉस्ट सेंटर क्लास को हम कब यूज करेंगे, जब हमारा जो हर महीने का एक्सपेंस है वो फिक्स है। जब फिक्स नहीं रहेगा तो कॉस्ट सेंटर क्लास को नॉट एप्लीकेबल करके जैसे हमने पहले एंट्री किया इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उस तरह से एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया होगा।
अब चलो मैं एक बोनस टिप्स को बताता हूँ। बोनस टिप इसलिए क्योंकि अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसमें रिपोर्ट को नहीं बता रहा हूँ। रिपोर्ट का अगला वीडियो आएगा जिसमें पूरा डिटेल के साथ में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बोनस टिप ये है कि जैसे मैं नॉर्मली एंट्री किया एसबीआई में सैलरी का, देखो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर अभी मेरा सिलेक्ट नहीं है इस तरह से, लेकिन इस पॉइंट पे मैं कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ नहीं करना चाहता। जैसे समझो, हमने कॉस्ट सेंटर का फीचर तो चालू कर लिया, लेकिन हम सभी जगह पे कॉस्ट सेंटर को यूज़ नहीं करना चाहते। तो वो उनमें से एक ये मेरा सैलरी वाला है। अब मैं एंट्री तो करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर का काम नहीं है, तो मैं इसको कैसे आगे बढ़ूँ? तो इस केस में क्या रहेगा, जब भी हम लेजर बनाएंगे, मैं इसके अल्टरेशन में डायरेक्ट यहीं से जा रहा हूँ, हमारा कर्सर सैलरी एक्सपेंस के ऊपर में है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। तो मुझे इस पर्टिकुलर लेजर में कॉस्ट सेंटर का काम नहीं है, तो यहाँ पे इस फीचर को नो कर देंगे। और जब भी कोई लेजर बनाएंगे जिसमें हमें कॉस्ट सेंटर का काम नहीं रहेगा, तो उसमें ये फीचर नो ही रखेंगे, जिसमें काम रहे बस उसी में चालू करेंगे। सेव करते हैं। तो अब जब मैं एंटर कर रहा हूँ, देखो कॉस्ट सेंटर का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये बोनस टिप्स था, क्योंकि अक्सर इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, जब हम कॉस्ट सेंटर चालू कर देते हैं तो वो सभी लेजर के लिए चालू रहेगा, तो उस टाइम पे हम ऐसे एंट्री करेंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिकल क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।